Good morning, students. This is Geography class 6th, chapter 2, Globe, Latitudes and Longitudes. Today we are going to have first class on this chapter. जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं वो ग्लोब है। और ग्लोब जो है वो पृथ्वी का सच्चा और छोटा नमूना है। यानी ग्लोब की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। और जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है, यानी उसमें मूवमेंट होती है। और ग्लोब को आप लेफ़्ट टू राइट या वेस्ट टू ईस्ट घुमा सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट। ग्लोब पर आप जो रेखाएं देख रहे हैं, रेखाओं का जाल देख रहे हैं, इसे ग्रिड कहा जाता है। ग्लोब पर जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर नज़र आ रही हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं, देशांतर रेखाएं हैं। और जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर नज़र आ रही हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, यानी अक्षांश रेखाएं। ग्लोब में बी ग्लोब में बी ऑफ वराइंग साइज एंड शेप। जो ग्लोब है वो कई प्रकार के आकार और प्रकार का होता है। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली। बड़े ग्लोब को आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। जबकि जो छोटे ग्लोब होते हैं जिनको आप हवा से फुला सकते हैं, उनमें हवा भर सकते हैं, उनको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अपनी जेब में भी रख सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है, यानी वो मूवमेंट करता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। जैसे ही कुम्हार अपना बर्तन बनाने का जो चक्का है, जो पहिया है, उसे घुमाता है, ऐसे ही ग्लोब को भी हम घुमा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब और मानचित्र में एक विशेष अंतर ये है कि ग्लोब पर आप देशों, महाद्वीपों और महासागरों की जो आकार है, जो सही आकार है, उसका पता उसको आप दिखा सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। पृथ्वी जो है उस पर किसी बिंदु की जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है, उसका वर्णन करना आसान नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। जब पृथ्वी पर किसी बिंदु की जो स्थिति है उसकी व्याख्या करना आसान नहीं है, तो किसी स्थान को निश्चित करना पृथ्वी पर क्या वो आसान है? वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। पृथ्वी पर विभिन्न जो जगह है, जो स्थान है, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमें कुछ जो लाइंस है, जो रेखाएं हैं, उनकी सहायता लेनी होगी। वी विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस। आपको पता है कि वास्तव में तो पृथ्वी के मध्य से कोई धुरी नहीं जाती, लेकिन ग्लोब के मध्य से हम एक सुई की सहायता से अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ग्लोब घूमता है अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर, ऐसे ही पृथ्वी भी एक काल्पनिक धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 points, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ग्लोब के मध्य जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो सुई नज़र आती है वो उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव को दिखाती है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट द अर्थ मूव्स। जैसे पृथ्वी
पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे ही ग्लोब को भी हम पश्चिम से पूर्व की ओर उस वास्तविक जो सुई है उसके माध्यम से घुमा सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। हालांकि आपको फिर से याद दिला दें कि जो वास्तविक पृथ्वी है उसके मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर कोई नीडल, कोई सुई, कोई धुरी नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक और काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। दिस इज नोन एज द इक्वेटर। इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। The northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern half is known as southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line that and is a very important reference point to locate places on the earth. इस प्रकार से भूमध्य रेखा एक गोलाकार काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। इस प्रकार जो भी समानांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के साथ साथ चलती नज़र आती हैं, के साथ साथ दिखाई देती हैं, उन्हें अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं और इनका निर्धारण, इनका मापन डिग्री से किया जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, और जो भूमध्य रेखा है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degree। जिस प्रकार भूमध्य रेखा से इक्वेटर से जो ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव है, उसकी दूरी पृथ्वी का जो कुल घेराव है उसका 1/4 है, तो हम इसे 90 डिग्री कह सकते हैं। Thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। इस प्रकार भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर जो 90 डिग्री है वो उत्तरी ध्रुव, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 90 डिग्री साउथ पोल को दर्शाती है। एंड सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली एंड पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के साथ साथ जोड़ने वाली रेखाएं उत्तर की ओर कहलाती हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर N और S। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो ओरिजेंटो इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, but the former is 20 degree north of the equator and the later is 20 degree south of it। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लोब पर हम चंद्रपुर जो महाराष्ट्र भारत में है उसको हम 20 डिग्री लैटिट्यूड दिखाते हैं, और जो बेलो ओरिजेंटो ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में है
उसे भी हम 20 डिग्री से दर्शाते हैं। अंतर क्या है? वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो ओरिजेंटो इज सिचुएटेड इन एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अंतर ये है कि जहाँ चंद्रपुर महाराष्ट्र में भारत में इक्वेटर के उत्तर की ओर 20 डिग्री लैटिट्यूड है, और बेलो ओरिजेंटो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में वो इक्वेटर के दक्षिण में 20 डिग्री लैटिट्यूड है। तो हम चंद्रपुर को 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दर्शाएंगे और बेलो ओरिजेंटो को 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के रूप में दर्शाएंगे। एक बात और हमें समझनी है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो पैरेलल लाइंस हैं, जो अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं, उनका जो आकार है धीरे धीरे छोटा होता रहता है। थैंक्स।